बैंक पे इम्पैक्ट आता है। वैसे बाढ़ नॉर्मल है, हर साल ही आती है, अमूमन टीवी पे फुटेज भी चलते हैं। कुछ हद तक ये डिस्काउंट भी हो चुका है कि बंधन बैंक पे इसका इम्पैक्ट आएगा, इसलिए आज देखो बंधन बैंक बाकायदा 5% ऊपर है। लेकिन सर मेरे को बार-बार से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, मेरे को ना इसके मैनेजमेंट से लेना देना था, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं रिसेंटली अभी। आपको पता है इनके जो फाउंडर मेंबर थे वो थोड़ा बैक स्टेप हुए हैं। सर ये बैंक आपको ठीक लगता है बंधन बैंक? देखिए, अगर आप मुझसे एप्पल टू एप्पल कंपैरिज़न बोलेंगे, तो मैं कहूँगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए, बैंक इंडिया लीजिए, इंडियन बैंक लीजिए, बहुत सारे अच्छे बैंक अवेलेबल हैं। हाँ, अगर आपके पास सारे ये बैंक खत्म हो चुके हैं, सब आपके पोर्टफ़ोलियो में है, फिर भी आपको बैंकिंग लेना है, तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर आपको बहुत कन्विंसिंग लगता है बंधन तो आप ले सकते हैं। बैंकों में बहुत ऑप्शंस हैं डिम्पी और मुझे लगता है कि जितना बड़ा बैंक होगा, उतना ही बेहतर उसका एसेट क्वालिटी होगा, उतना ही उसमें शॉक एब्ज़ॉर्बिंग हालाँकि अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर मुझसे बंधन पूछें, कि बंधन लेने की रिकमेंडेशन है कि नहीं? तो मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये कुछ ज़रूर देके जा सकता है। मगर आप लॉन्गर टर्म में लेना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप बड़े बैंक्स लें और सरकारी बैंकों में अभी भी बहुत अपॉर्च्युनिटी है। मुझे लगता है आईडीबीआई जैसा बैंक बहुत अच्छा है लेने के लिए और जैसे मैंने कहा बैंक ऑफ इंडिया कहा, बहुत अच्छे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा है। तो इस तरह के बैंक्स में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन अच्छा हो चुका है और तेज़ी बनेगी। इवन बंधन बैंक में भी शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ से 10% तक का मूव देखने को मिल सकता है। बट अगेन अगर एपल टू एपल कंपैरिज़न करें तो दूसरे अच्छे बैंक्स हैं जहाँ पर मुझे लगता है उनकी शॉक एब्ज़ॉर्बिंग कैपेबिलिटी और उनकी बैलेंस शीट बहुत बड़ी है और बहुत बेहतर है। एक्चुअली सर पता है मैंने आपसे क्यों क्वेश्चन पूछा था? एक्चुअली इनके जो फाउंडर मेंबर थे ना मिस्टर घोष, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उनका शायद टर्म 9 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, आज 3 तारीख हो गई है। तो फाउंडर मेंबर भी थे, तो पहले जब उन्होंने रिज़ाइन दिया था ना उस दिन ये शेयर थोड़ा नीचे आ गया था, आपको भी ध्यान होगा 1-2 दिन पहले कुछ हफ्ते पहले की बात है ये। बाद में धीरे-धीरे कंसोलिडेट हुआ। एक काम करोगे आप इसका 15 दिन या 1 महीने का चार्ट दिखाओगे बंधन बैंक का? 1 मंथ दिखाना ज़रा बंधन बैंक का। उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर इसी बंधन पे नहीं रुकेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ज़रा दिखाना 1 मंथ का चार्ट। यस। सर ये जो हल्का वाला डिप आप देख रहे हो ना स्टार्टिंग वाला, ये उसी मैनेजमेंट का डिप था, लेकिन उसके बाद कई बार ना मैनेजमेंट के एग्ज़िट से भी चीज़ें चल जाती हैं। जी एंटरटेनमेंट भी पेंडिंग है ऐसी कोई चीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट का एग्ज़िट होना चाहिए, बट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है उसके ना चलने और उसके गिरने पे। आप भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। विजय सर जब बात छिड़ी है तो ज़रा जी एंटरटेनमेंट के बारे में बता दो। सब चल गए, ये नहीं चला। दिखाओ 1 महीने का चार्ट जी एंटरटेनमेंट का। चोपड़ा साहब, जी जी। एंटरटेनमेंट चलेगा भी कि नहीं? देखिए, जब तक इसमें कन्फ्यूजन रहेगी जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट पुरानी है, इन्होंने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जितनी अपनी एपेटाइट थी उससे कहीं ज़्यादा पहले कर्ज़ा ले लिया। अब उसको कर्ज़े को कहीं न कहीं म्यूचुअल फंड्स में बाँट दिया, फिर कर्ज़े को सेट ऑफ करने के लिए इन्होंने और कर्ज़ा लिया, टर्नर के साथ टाई अप किया और बहुत दूसरी कंपनीज़ के साथ टाई अप किया, मगर उसके बावजूद भी हमें कोई विशेष इसके अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिली। दूसरी बात गोयनका साहब के साथ भी इश्यूज़ रहे हैं, उन्होंने भी ऑफ एंड ऑन काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहा है इस कंपनी के अंदर। इस कारण से समहाउ मैं कंफर्टेबल रहा ही नहीं। बहुत सारी मीडिया कंपनीज़ है उसमें मैं टीवी 18 को थोड़ा-सा ज़रूर हमने उसमें ट्रेड किया और रिकमेंडेशन किया। मगर फिर भी अभी भी मैं ज़ी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती मैनेजमेंट की। और हाँ, अगर कोई नया पैसा लेके कोई नया ग्रुप आ जाता है, हो सकता है कि सोनी इसको कंप्लीटली ऐसा सोनी के साथ जो वो था वो भी कॉल ऑफ हो गया जो डील हो रहा था। तो कॉल ऑफ होने का कारण ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कहीं न कहीं एक टेबल पे बैठ के टर्म्स नहीं बन पाई होंगी, मैनेजमेंट की जो माँग होगी वो पूरी नहीं कर पाई होंगी। तो इसके अंदर फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल चाहिए। नो डाउट ज़ी का बहुत बड़ा ब्रांड है, अभी भी लॉयल्टी है बहुत सारे चैनल्स की और इसके लिए मुझे लगता है कि या तो कोई बहुत बड़ा ग्रुप आके इसको टेक ओवर कर ले नई मैनेजमेंट के साथ नई जान आएगी, नया खून आएगा इस कंपनी के अंदर और फिर चलने के चांस है। अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ज़ी में पैसा डाल